हे फ्रेंड्स, तो रिसेंटली मैंने अमेज़ोन से एक बोर्ड गेम ऑर्डर किया था। इसका नाम है सीक्वेंस। मैं आज आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा मेरा गेम, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सब इस डब्बे पे लिखा है, मेड इन चाइना, 2 to 12 प्लेयर्स। लेट्स सी आगे अंदर में क्या है। तो अभी जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये है गेम का बोर्ड। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल जहाँ पे क्लियरली लिखा है रूल्स एंड ऑल। और ये है ग्रीन कलर के चिप्स, रेड कलर के चिप्स और ब्लू कलर के चिप्स। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये है एक डेक ऑफ कार्ड्स और ये दूसरा डेक ऑफ कार्ड। तो 2 टोटल डेक्स आपको मिलते हैं इसके साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इस गेम सीक्वेंस की अनबॉक्सिंग दिखाई। अब मैं आपको इसके रूल्स और कैसे इसे खेलेंगे आपके सामने सब खेल करके भी दिखाऊंगी और सारे रूल्स भी समझाऊंगी। इस गेम को 2 से 12 लोग खेल सकते हैं। तो जब आपके पास 2 या 3 लोग होंगे तो आप अकेले ही खेल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास 3 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तब आपको टीम बना करके खेलना पड़ता है। तो आप जितने भी फ्रेंड्स खेल रहे हैं या जितने भी लोग खेल रहे हैं वो उनका नंबर 2 या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप टीम्स बना सकते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पीपल्स का। तो जैसे कि मान लीजिए 10 लोग खेल रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल है, 5 मेंबर्स के 2 टीम्स बनेंगे। अगर आप लोग 9 लोग हैं या 12 लोग हैं तो मान लीजिए 12 लोग हैं तो वो 3 से डिविजिबल है, तो 4 मेंबर्स का 3 टीम बनेगा। तो इसी तरह आपको 2 या 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर ऑफ पीपल के साथ ही ये गेम स्टार्ट करना हो। तो इस गेम में एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तब इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी ध्यान में रखना होता है। मान लीजिए अगर 2 टीम्स बनी तो पहले ब्लू बैठेगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, इस तरह से ऑल्टरनेटली बैठना होता है। जब 3 टीम्स बनेगी तो पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, इस तरह से ऑल्टरनेटली ही बैठना है। ये ही पोजीशन मेंटेन करना होगा आपको गेम में। तो जब 2 प्लेयर या 2 टीम्स होंगे तो आपको सिर्फ ब्लू और ग्रीन मार्कर चिप्स को यूज करना है, और जब 3 होंगे, 3 प्लेयर या 3 टीम, तभी आपको रेड वाले चिप्स भी यूज करने हैं गेम में खेलने के लिए। जो कार्ड का डेक है उसमें से जोकर कार्ड्स को आपको रिमूव कर देना है क्योंकि वो गेम में यूज नहीं होता। जब सारे प्लेयर्स ऑल्टरनेटली बैठते हैं तो सारी टीम्स को इक्वल चांसेस मिलते हैं गेम खेलने के लिए। किसी को भी ज़्यादा नहीं मिल सकता या कोई चीटिंग नहीं कर सकता। तो रेड के बाद ब्लू चलेगा, ब्लू के बाद ग्रीन, फिर से रेड का ही टर्न आएगा और इस तरह से गेम आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी मैं आपको इस गेम का ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। इस गेम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर 2 प्लेयर या 2 टीम है तो आपको जो भी प्लेयर या जो भी टीम सबसे पहले 2 सीक्वेंसेस कंप्लीट करती है वो विनर हो जाएगी। अगर 3 प्लेयर या 3 टीम्स है तो जो भी टीम या प्लेयर सबसे पहले एक सीक्वेंस कंप्लीट कर लेता है वो टीम विनर हो जाएगा या वो प्लेयर विनर हो जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस वो है कि आपके कलर का, मतलब आपकी टीम का 5 चिप्स एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है या डायगोनल हो सकता है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो इस तरह का सीक्वेंस जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप विनर हो सकते हैं। तो अभी मैंने बोर्ड पे कुछ सीक्वेंसेस लगा के रखे हैं और ऐसे ही सीक्वेंस में जब आप कंप्लीट करते हैं तब उसे एक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि ये 5 है, ये वर्टिकल है, ये कंप्लीट सीक्वेंस है। ये 5 हॉरिजॉन्टल है, ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है। ये 5 डायगोनल है, ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है। इस टाइप से आपको एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है।
यहाँ पे कैच ये है कि अगर मान लीजिए ये और ये 2 सीक्वेंसेस है तो ये ओवरलैपिंग हो सकता है, ये अलाउड है गेम में, एक ओवरलैपिंग चिप हो सकती है आपकी। अभी हर कॉर्नर्स पे आपको ये एक सिंबल दिख रहा होगा, तो ये कोई भी टीम इस सिंबल को यूज कर सकती है और अपना सीक्वेंस इधर की तरफ या इधर की तरफ कंप्लीट कर सकते हैं या डायगनली भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि जब आप इसको यूज करके करते हैं तो आपको 5 की जरूरत नहीं होती, बस 4 भी अगर आप लगाते हैं तो ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है और ये वाला कोई भी टीम अपना यूज कर सकता है इसे सीक्वेंस कंप्लीट करने में। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाया है कि इसी सेम कॉर्नर को यूज करके इस ग्रीन वाले का भी सीक्वेंस कंप्लीट हुआ और इसी सेम कॉर्नर को यूज करके इस ब्लू वाले का भी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी इस गेम में अलाउड है। तो जब आप गेम स्टार्ट करेंगे तो आपको कार्ड्स को टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कार्ड का भी एक स्पेसिफिक नंबर है कि किस टीम को कितने मेंबर्स हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ इसमें कितने प्लेयर्स होंगे, तो हर प्लेयर को या हर टीम को कितने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जब 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो दोनों प्लेयर को 7-7 कार्ड ईच दिया जाएगा। जब 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसी तरह 6-6 कार्ड तीनों प्लेयर को 6-6 12 6-18 इस तरह से कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब 4 प्लेयर हैं तो 6 कार्ड्स ईच, जब 6 प्लेयर है तो 5 कार्ड्स ईच, जब 8 प्लेयर्स है तो 4 कार्ड्स ईच और इसी तरह जब 12 प्लेयर है तो 3 कार्ड्स ईच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग ये मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग को क्लॉकवाइज खेलना है कि एंटी क्लॉकवाइज खेलना है, उसके बाद आप ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो अभी कार्ड्स का नंबर तो डिसाइड हो गया कि किस प्लेयर को कितने कार्ड्स मिलेंगे। तो हर टीम का जो चिप्स है वो भी जितने मेंबर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारे मेंबर्स के लिए एक ड्रॉ पाइल होगा, जो बचे हुए कार्ड्स होंगे उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक ड्रॉ पाइल होगा और हर मेंबर का एक स्पेसिफिक डिस्कार्ड पाइल होगा जहाँ पे वो अपने कार्ड्स शो करके फेंकेंगे। तो इस बोर्ड पे आपको सारे नंबर्स का कार्ड के नंबर्स का 2 पोजीशंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे रेड हार्ट का 10 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ऐसे ही आपको सारे नंबर्स का 2 पोजीशंस मिलेगा। जैसे ये 8 का रेड हार्ट है, ये 8 का रेड हार्ट है, ऐसे ही सारे का 2 पोजीशंस मिलेगा आपको बोर्ड पे। तो जब आप गेम खेल रहे हैं और कोई कार्ड आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो जैसे कि एज फॉर एग्जांपल दिस कार्ड, तो जब आप ये कार्ड चल रहे हैं तो ये आप अपने डिस्कार्ड पाइल में रख देंगे और उसके बाद आप आपकी टीम का ही एक चिप उस नंबर पे रख देंगे। तो इसके 2 पोजीशंस होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये और ये है। तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे रखना है, वहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पोजीशन इस ग्रीन वाले चिप के द्वारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, और किसी भी और मेंबर को ये फिर से कार्ड आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डेक्स हैं तो ये 2 बार हर कार्ड का 2 बार आएगा ही। तो एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो जो भी इस दूसरी टीम का मेंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लेस पे नहीं रख सकता, उसे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा अगर वो उसे ये कार्ड चलना है तो एक कंप्लीट टर्न ये होता है कि जैसे आपको ये वाला कार्ड डिस्कार्ड करना है तो आप ये वाला कार्ड अपने डिस्कार्ड पाइल में रखेंगे। उसके बाद आप अपनी टीम का चिप लेंगे और उसके पोजीशन पे रख देंगे। जैसे कि ये पोजीशन खाली है अभी, तो मैंने ये चिप यहाँ रख दी। ये करने के बाद आपको ये जो ड्रॉ पाइल है उसमें से एक कार्ड उठाना है और ये अपने पास रख लेना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले डिस्कार्ड करना है, फिर ये चिप रखनी है बोर्ड पे और उसके बाद ड्रॉ करना है, तब एक कंप्लीट टर्न होता है आपका। तो ये जो चारों जे वाले कार्ड्स हैं ये वाइल्ड कार्ड की तरह एक्ट करते हैं इस गेम में। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन चारों कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो 1 आइड वाला जैक का कार्ड है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जो ये 1 आइड वाले जैक का कार्ड्स है, जब आप ये चलेंगे तो आप बोर्ड पे से अपने ओपोनेंट का एक चिप हटा सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे ओपोनेंट का है, सीक्वेंस कंप्लीट होने वाला है, अगर उसके पास ये कार्ड या ये कार्ड होता है तो उसका ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा एंड आई डोंट वांट कि वो सामने वाला जीत जाए। तो मैं क्या करूँगी, ये कार्ड चल के एक बीच में से रिमूव कर दूँगी बोर्ड पे से। तो इससे क्या होगा, उनका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा
और मैं उन्हें जीतने से रोक सकती हूँ। अभी जो दूसरा जैक का कार्ड है वो डबल आइड होता है, तो जब आप ये चलेंगे 2 आइड वाला, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक सीक्वेंस है, ये कंप्लीट होने वाला है, बट ये मेरे पास 6 वाला कार्ड नहीं है, तो अभी ऐसे में मेरे पास कब आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ये वाला डबल आइड वाला डाल करके आप बोर्ड में कहीं भी रख सकते हैं, बट अभी मेरे को यहाँ पे यूज़ है तो मैं ये रखूँगी और ये मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं अपने गेम को और सामने वाले को हरा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक कंप्लीट सीक्वेंस किया या मेरे ओपोनेंट ने ये सीक्वेंस कंप्लीट किया, तो आप ये कोई भी वाइल्ड कार्ड यूज़ करके ये रिमूव नहीं कर सकते। जब एक कोई सीक्वेंस कंप्लीट है तो आप उसे टच नहीं कर सकते, बाकी किसी भी और जगह पे आप कर सकते हैं ये चेंजेस। तो जब मैंने ये जैक का यूज़ किया और ये सीक्वेंस कंप्लीट किया था, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये एक कार्ड है एक्स्ट्रा, ये किसी को फिर से आ सकता है। तो मान लीजिए ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आपके पास ये कार्ड आ जाता है क्योंकि किसी ने जैक यूज़ करके अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ करके कि यहाँ पे ये प्लेस कर दिया है। तो जब आपके पास या ओपोनेंट के पास या किसी के पास भी ये कार्ड आता है तो ये कार्ड को डेड कार्ड कहते हैं और आप ये इसे डायरेक्ट डिस्कार्ड पाइल में फेंक सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉ पाइल से एक कार्ड ड्रॉ करना है और आपको गेम कंटिन्यू करना है। तो बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अभी 2 टीम्स में डिवाइड किया है, एक मेंबर का, एक ग्रीन टीम और एक ब्लू टीम, दोनों को साथ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये मेरा ड्रॉ पाइल है। अब मैं गेम स्टार्ट करूँगी। तो मान लीजिए इस टीम ने स्टार्ट किया है अभी खेलना, तो पहले आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपके पास कौन से कार्ड्स हैं और आपको किधर रखना है, क्योंकि सारे कार्ड्स का 2-2 पोजीशंस होगा। तो आप ये पहले फॉर्म कर लीजिए कि आप किधर सीक्वेंस बनाना चाहते हैं और सामने वाले को समझ में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए अगर उनके पास कोई भी वाइल्ड कार्ड हुआ तो वो आपका सीक्वेंस बनने नहीं देंगे। तो लेट्स सपोज इस वाले टीम ने ये 5 का कार्ड चला ब्लैक वाला, तो ये आपके डिस्कार्ड पाइल में आएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, वो पोजीशन ढूंढ करके ये अपना चिप वहाँ पे रख देंगे, प्लेस करेंगे और उसके बाद आपको एक कार्ड ड्रॉ पाइल से ड्रॉ करना है और अपने पाइल में रख लेना। अब क्या होगा, अगली टीम का टर्न आएगा, वो भी अपना पोजीशंस चेक कर लेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल है उनके लिए, कहाँ पे सीक्वेंस बन सकता है, तो वो चलेंगे। मान लीजिए इस टीम ने ये 10 वाला कार्ड डिस्कार्ड किया और अभी ये पोजीशंस ढूंढ के, जैसे कि यहाँ पे ये एक है और एक यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चल देगा। यहाँ पे चलने का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए ये सब कार्ड्स उसको मिल जाते हैं तो उसे सिर्फ 4 चिप्स ही लगाने पड़ेंगे और उसका पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये ड्रॉ करेगा एक कार्ड, अपने पाइल में रखेगा और फिर नेक्स्ट वाले का टर्न होगा। तो अभी आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये ब्लू वाली टीम का जो है एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, वर्टिकल सीक्वेंस, और उन्होंने ये कॉर्नर वाला कार्ड यूज़ कर लिया, पोजीशन यूज़ कर लिया और इनका ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जीतने के लिए, सिंस ये 2 टीमों वाली गेम है, तो जीतने के लिए एक और सीक्वेंस कंप्लीट करना होगा ब्लू टीम को, तब वो जीत जाएंगे। और ग्रीन वाले को 2 सीक्वेंसेस अभी और बनाने हैं। अगर ये 3 टीम्स का होता तो ये अभी विनर हो चुका होता, क्योंकि इसका एक सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। तो 3 टीम्स के लिए या 3 प्लेयर्स डिफरेंटली अगर खेल रहे हैं तो उनको एक ही सीक्वेंस बनाना है, और 2 अगर खेल रहे हैं 2 टीम्स या 2 प्लेयर तो 2 सीक्वेंसेस कंप्लीट करने होंगे। तो इसी तरह आप गेम खेलते जाइए, कंटिन्यू करिए, 2 लोग 2 से ज़्यादा लोग खेलिए, और जिसका भी 2 सीक्वेंस कंप्लीट हुआ इस गेम में पहले, वो विनर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये गेम समझ में आया होगा अच्छे से, इसके रूल्स और ये कैसे खेलते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, मैं आपको समझा दूंगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।